A company manufactures a special product. Hands up. आजा 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 आजा. A company manufactures a special product which requires a component alpha. बाकी सब इंफॉर्मेशन दिया है. सबसे पहले उसने अपने को ईओक्यू पूछा है. उसको पता नहीं है क्या भाई? ईओक्यू अपने दाएं हाथ का खेल है, दाएं हाथ का. ऐवे कर देंगे अपन. जरा करके दिखाओ तो. अरे करके दिखाओ. नहीं दिखाओ भाई. चलो भाई ईओक्यू, भाई इसको ईओक्यू चाहिए. करके दिखा दो भाई ईओक्यू. तो ये करके दिखाओ. 2 into A into O divided by CC equal to 2 into A. What is A? एनुअल डिमांड कितना है? 8000 का एनुअल डिमांड है. 200 O डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट. कितना है कैरिंग कॉस्ट? सो कॉस्ट पर यूनिट इनटू परसेंटेज. अपने को इतना तो अभी तो पता ही चल गया होगा. सो आई थिंक कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 400 इंटू 20%. 400 इंटू 20%. सो कितना होता है? 80. सो देयरफॉर EOQ इज इक्वल टू 2 इंटू 8000 into 200 divide by 2 into 8000 into 200 divide by 80 and the root thereof is 200 units. I think काफी स्टूडेंट्स का मेरे को ये ऑलरेडी आंसर आ चुका है. Wherein उन्होंने मुझे बोला है कि सर 200 यूनिट्स है. समझे गुडू? अरे बोलो बोलो टेल. चलो ठीक है. चलो और अब उसके बाद क्या बोला है देखो उसने. अब जो है ना वो इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर ये क्वेश्चन समझो 5 मार्क का आता है तो ये ईओक्यू के लिए 1 ही मार्क मिलेगा. ये भाई साहब जो नेक्स्ट पार्ट है ना उसके लिए होगा 4 मार्क. हाँ वो बोल रहा है स्टेट वेदर क्वांटिटी डिस्काउंट कैन बी एक्सेप्टेड. तो मैं क्या बोल रहा हूं देख भाई, क्वांटिटी डिस्काउंट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है वो सब डिपेंड करता है टोटल कॉस्ट के ऊपर. तो टोटल कॉस्ट अपन लोग दोनों सिस्टम में देख लेते हैं भाई. ईओक्यू में भी देख लेते हैं, नॉन ईओक्यू में भी देख लेते हैं. क्वांटिटी डिस्काउंट अपन लोग ईओक्यू सिस्टम में भी देख लेते हैं, नॉन ईओक्यू सिस्टम में भी देख लेते हैं. अरे टेंशन की बात ही नहीं है. जिसमें सबसे कॉस्ट कम वही अपना भाई. याद रखना अपन क्या कर रहे हैं? कॉस्टिंग. जिसका टोटल कॉस्ट कम वही अपना भाई बनेगा. सो चलिए देखते हैं कौन अपना भाई बनेगा. सो 2 सिस्टम है. एक है ईओक्यू का सिस्टम और दूसरा है नॉन ईओक्यू का सिस्टम. आइए जरा. आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं सिस्टम ईओक्यू का. पार्टिकुलर्स लिख देंगे अपन इधर. पार्टिकुलर्स पहले क्या लिखे? ईओक्यू सिस्टम के नॉन ईओक्यू, जो तुम्हारा मन बोले. चलो तो इधर लिखते हैं ईओक्यू सिस्टम, दूसरा नॉन ईओक्यू सिस्टम. तो इसी बीच में मेरे पास सवाल आया है मनन डगली का कि सर क्वांटिटी डिस्काउंट क्या होता है? ये क्वांटिटी डिस्काउंट क्या है? ये क्वांटिटी डिस्काउंट तो मैं मनन डगली को बताना चाहूंगा कि मनन देखिए क्वेश्चन को देखिए. अगर आप देखेंगे तो एक ईओक्यू क्या बोल रहा है कि भाई तेरे को टोटल 8000 यूनिट्स चाहिए ना, तू 200 200 200 200 करके बना, मंगवा. 200 मंगवा खत्म कर, 200 मंगवा खत्म कर, 200 मंगवा खत्म कर, 200 मंगवा खत्म कर. बट अब मेरा दूसरा सिस्टम क्या बोलता है? एक साथ 4000 यूनिट मंगवा ले. तो मैं बोलूंगा अरे एक साथ 4000 यूनिट मंगा लूंगा तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट तो ठीक है कम हो जाएगा, पर मेरा कैरिंग कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा. तो अब सामने वाला अपने को क्या बोल रहा है कि देख अगर तू एक साथ 4000 मंगाएगा ना तो मैं तेरे को 4% डिस्काउंट दूंगा. क्वांटिटी में मंगवा, चल मान लाओ मेरे को एक साथ क्वांटिटी में मंगवा तू मेरे पास से, तो मैं तेरे को क्वांटिटी डिस्काउंट देगा. बोल अब चलेगा क्या तेरे को? समझा क्या? तो इसको बोलते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट. समझे क्या मनन डगली? तो मैं 200 200 200 करके मंगवाऊं तो मेरा ईओक्यू के हिसाब से बेस्ट रहेगा. अब नॉन ईओक्यू के हिसाब से 4000 एक साथ मंगा दूं तो शायद मैच ना हो, बट मेरे को लुभाने के लिए, मेरे को अट्रैक्ट करने के लिए मेरा जो सप्लायर है वो शाना है और मुझे 4% दे रहा है. उसको भी पता है ईओक्यू का सिस्टम शायद, इसके लिए मुझे कंफ्यूज करने के लिए
बोलता है कि नहीं चल अब तेरे को मैं 4,000 का तेरा ऑर्डर साइज रखता हूं, अब बोल अब क्या सही है। तो अपन दोनों से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी देख लेते हैं भाई कि कौन सा सही सिस्टम है। तो ईओक्यू सिस्टम में अपन क्या मंगा रहे हैं, 200 यूनिट्स पर ऑर्डर, ऊपर लिख लो ताकि एग्जामिनर को समझ जाए। एंड यहां पे क्या मंगा रहे हैं, 4000 यूनिट्स पर ऑर्डर। ओ हो ओ हो समझे क्या, बोलो ना, चलो स्टार्ट करूं क्या। बोलो ना, बोलो बोलो टेल टेल, चलो ठीक है। अब क्या यहां पे परचेस कॉस्ट रेलेवेंट है, क्यों, क्योंकि क्वांटिटी डिस्काउंट दे रहा है भाई साहब। भाई साहब क्वांटिटी डिस्काउंट दिया ना, मतलब उसने परचेस प्राइस पे, तो मेरा परचेस कॉस्ट रेलेवेंट हो गया। तो चलो परचेस कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं अपन, परचेस कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो। तो चलो परचेस कॉस्ट से अपन स्टार्ट करेंगे। कितना है मेरा परचेस कॉस्ट, बोलो, आई एम वेटिंग फॉर यू। सब मैं ही करूं क्या, वाह वाह, तुम लोग सेठ सेठानी की तरह बैठे हो घर पे, पॉपकॉर्न खा रहे हो, पेप्सी पी रहे हो, हाँ ऐसा थोड़ी चलेगा, तुमको भी जवाब देना पड़ेगा भाई, ताली दोनों हाथ से बजनी चाहिए। ऐसा नहीं तुम तुम्हारे घर पे पॉपकॉर्न खाओ और सर इधर गला फाड़े, ऐसा थोड़ी, ये कोई बात नहीं। चल ठीक है। सो परचेस कॉस्ट ईओक्यू में कितना हो जाएगा, ईओक्यू में कोई डिस्काउंट नहीं देगा, वो ईओक्यू में कोई डिस्काउंट नहीं देगा। तो अपन को ऑर्डर 8000 यूनिट्स करना है, इनटू परचेस प्राइस, एक यूनिट का कितना है, कॉस्ट पर यूनिट 400, कॉस्ट पर यूनिट कितना है 400। सो 8000 इंटू 400 पर यूनिट, तो कितना हो जाता है बेटा, 8000 इंटू 400 कितना हो जाएगा, 32 लाख रुपीज, 32 लाख। समझ गुड़ू, बोलो बोलो टेल टेल, समझ गुड़ू, ठीक है सर। अब यही सेम नॉन ईओक्यू में अगर वो क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं देता ना, तो मैं छाती ठोक के बोलता था कि बॉस मेरा ईओक्यू ही बेस्ट है। बट हीरो ने ना अपने को क्वांटिटी डिस्काउंट देके कंफ्यूज कर दिया, उसने बोला कि नहीं चल अब तू देख कौन सा बेटर है, ठीक है चलेगा। अभी मैं बोल रहा हूं ये क्वांटिटी डिस्काउंट है, इसके लिए मेरे को ईओक्यू नॉन ईओक्यू को कंपेयर करना पड़ रहा है। अगर खाली मेरे को ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के भरोसे पे ही जाना है तो मेरा ईओक्यू सबसे बेस्ट है, बता रहा हूं मैं। अगर मेरे को खाली मेरा परचेज कॉस्ट सेम है दोनों केस में, खाली ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट ही देखना है, तो छाती ठोक के मैं बोल सकता हूं कि बॉस मेरा ईओक्यू सबसे बेस्ट है, सबसे कम प्राइस उसी में आएगा। बट बिकॉज यहां पे उन्होंने डिस्काउंट का एलिमेंट डाल दिया है, इसके लिए मुझे ये एनालिसिस करना पड़ेगा। समझियो, शाबाश। चलो देखते हैं। सो 8000 यूनिट्स इंटू 400 पर यूनिट इंटू 95% मैंने किया, 100 के जगह, सॉरी कितना डिस्काउंट मिल रहा है उसको, 4% ना, 5%, 4%, तो इंटू 96% मैंने किया तो भी चलेगा। और अगर आपको सिंपल रखना है, अगर आपको सिंपल रखना है, देन इन दैट केस आप क्या करोगे, आप यहां पे 400 पर यूनिट इंटू 96% ना करके 32 लाख में से 4% माइनस कर दो, एक ही आएगा। 32 लाख में से 4% माइनस करोगे तो भी उतना ही आएगा, या 8000 इंटू 400 इंटू 96% करोगे तो भी उतना ही आएगा। कितना कितना आ रहा है, कितना आ रहा है वो बताओ ना। कुछ लोग आंसर दे रहे सीधा, ओ होशियार, पहले आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, एक जगह पे तुम लोग का मिस्टेक होगा मुझे पता है, इसलिए देखते जाओ, मेरे को भी साथ साथ में करते जाओ। चलो 30,72,000, ओ भाई साहब
नॉन ईओक्यू बेटर निकल गया यहां पे तो 32 लाख और 30,72,000, 1,28,000 कमती लग रहा है यहां पे, 1,28,000 रुपए कमती लग रहा है। क्या बोलते हो यार? यस बोल रहा है सर, इतना जल्दी खुशी ना मनाओ, आगे आगे देखो होता है क्या। अच्छा जी ऐसा, चलो देखते हैं। सेकंड अपन करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये मजा आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? सच्ची सच्ची बोलो, महाकाल की कसम बोलो, मजा आ रहा है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया, आते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट के ऊपर। एक कहानी में ट्विस्ट आएगा, इसके लिए मैं तुम लोग को बोल रहा था कि वेट एंड वॉच। एक कहानी में ट्विस्ट आएगा। ये लिख रहे हो कि नहीं तुम लोग सब लोग? हाँ चलो, हाँ ठीक है। चलो अब आते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट के ऊपर। चलो ऑर्डरिंग कॉस्ट का क्या सीन है? तो यहां पे टोटल 8,000 यूनिट्स है, टोटल 8,000 यूनिट्स है एंड 200 यूनिट्स ऑर्डर करने को बोला है हर बार। तो टोटल मेरे को 8,000 डिवाइड बाय 200, कैन आई से 40 टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा मेरे को, 40 टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा मेरे को। और हर बार ऑर्डर करने का कितना है? 200 रुपया। हर बार ऑर्डर करने का 200 रुपया। तो कितना हो जाएगा इंटू 200? 8,000 रुपीज, 8,000। एंड सेम मैं कैरिंग कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लू इधर फटाफट। चलो से कैरिंग कॉस्ट कितना आ रहा है मेरा, देखते हैं। एवरेज स्टॉक तो ईओक्यू डिवाइड बाय 2, कितना है ईओक्यू? 200 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, कैन आई से 80 हो जाएगा ये। सो 200 डिवाइड बाय 2 इंटू 80, 8,000 आ रहा है यहां पे भी। सो फाइनली आई विल से दैट सही जा रहा है अपन, क्योंकि ईओक्यू पे सीसी और ओसी सेम होना चाहिए। मेरा टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है करके? सो 32,16,000 रुपीज, 32,16,000। अब सस्पेंस है एक, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग कि भाई क्या होगा टोटल कॉस्ट हमारे नॉन ईओक्यू का। तो चलिए आइए देवी और सज्जनों समझने की कोशिश करेंगे यहां पे। सो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा? तो देखो टोटल 8,000 यूनिट्स है, एक बार में मैं 4,000 यूनिट मंगा रहा हूं, तो कहना इसे 2 ही बार मंगाना पड़ेगा इंटू 200 रुपया एक बार मंगाने का। 200 इंटू 2 400 रुपया होगा खाली। वाह यार, मेरे को तो लग रहा है ये जीत जाएगा यार नॉन ईओक्यू। उधर 1,28,000 बचाया, इधर भी देखो उसने 7,600 बचाया। यस क्या बोलता है? मुझे तो लग रहा है ईओक्यू जीत, नॉन ईओक्यू जीत जाएगा यार। देखना क्या मस्त कर रहा है। क्या कैरिंग कॉस्ट गेम को बदल सकता है? क्या हमारा ये आखिरी बैट्समैन जो धोनी है, क्या हमारा धोनी लास्ट ओवर में 20 रन मार के गेम जिता सकता है या नहीं? ये अब वक्त बताएगा, आने वाला टाइम ही बताएगा कि धोनी जिता देगा मैच को या नहीं। कैरिंग कॉस्ट हमारा धोनी है, देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं हमारे मिस्टर धोनी। अब यहां पे सबसे पहले मैं करूंगा एवरेज स्टॉक। जरा बताना तो एवरेज स्टॉक कितना आएगा? तो ऑर्डर क्वांटिटी, एवरेज कॉस्ट ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई। याद है ना, ईओक्यू यहां पे नहीं, यहां पे जितना ऑर्डर किया है वो। यस देखते हैं संध्या जी के ये वाले पार्ट में क्या हमारे धोनी जी हेलीकॉप्टर शॉट, एक नहीं दो नहीं 3 हेलीकॉप्टर शॉट मारेंगे या नहीं। आइए देखते हैं। सो यस बोल रहा है सर, गेम पलटेगा, धोनी पे पूरा विश्वास। देखते हैं। सो 4,000 डिवाइड बाय 2 एवरेज स्टॉक ले लिया इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। यहां पे आप लोग गलती कर सकते हो। देखो परचेज प्राइस आप लोग ने लिया होगा 400, बट याद रखना 400 इंटू 96% लेना है या 400 माइनस जो मेरा डिस्काउंट है वो करना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरा ये सिचुएशन में नॉन ईओक्यू के सिचुएशन में मेरा जो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है वो 20%, वो जो कितना 20% है वो रहेगा, बट
प्राइस, परचेज प्राइस मेरा 400 है या अब 384 है? 400 माइनस 4%, कैन आई से 384 हो गया है अब मेरा ये। क्या आप लोग ने ये कंसीडर किया था? अगर किया था बल्ले बल्ले, नहीं किया था अब कर लेना। मल्टीप्लाई बाय 20%, दिस इज द गेम चेंजर। कॉस्ट पर यूनिट मेरा चेंज हो रहा है ना बच्चा, उसका इंपैक्ट आपको देना पड़ेगा कैरिंग कॉस्ट में, उसका इंपैक्ट आपको देना पड़ेगा कैरिंग कॉस्ट में। समझ गए? इधर लिख देंगे क्या? इधर लिख देंगे क्या? इधर लिख देंगे क्या कि कैरिंग कॉस्ट विल चेंज एज पर यूनिट डिस्काउंट। क्यों है कि नहीं? चलो अभी देखते हैं क्या धोनी जिता पाएंगे। और लास्ट बॉल 5 रन चाहिए, क्या धोनी जिताएंगे? और ये लगा सिक्सर! वाह व्हाट ए शॉट! इंडिया को चाहिए थे 5 रन जीतने के लिए, धोनी ने अपने बल्लेबाज की कलाकारी दिखा के लगा दिया है सिक्सर। और अब जो मेरा टोटल कॉस्ट यहां पे आ रहा है वो है 30,72,000 प्लस 400 plus 1,53,600 which is equal to rupees 32,26,000 and 10,000 रुपए नॉन EOQ में ज्यादा है, so I will go with EOQ. Hey, समझगड़ू. So state whether the quantity discount offer can be accepted. नहीं चाहिए, तेरा क्वांटिटी डिस्काउंट एक्सेप्ट करके भी मेरा 10,000 ज्यादा जा रहा है, चल बाहर निकल। समझगड़ू, छापो अभी, हक से छापो, हक से छापो। एक नंबर, एक नंबर भाई, एक नंबर। समझ रहे हो कि नहीं? देखो एक तरीका होता है पढ़ाने का, भाई ये यही चीज और भी पढ़ाता कोई तुमको, सेम टू सेम ही लिखता, बट एक इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, मजा आना चाहिए। काश मनन डगली बोल रहा है कि सर 4% प्लस 4% 2 बार डिस्काउंट होगा ना। अरे मनन डगली मेरे भाई, जब आपने ये लिया है ना यहां पे, तो बाय डिफॉल्ट आपने वो सब चीज कंसीडर कर ली है। यहां पे जब तू ये 8,000 यूनिट ले रहा है इंटू 400 पर यूनिट इंटू 96%, तो तू वो सब चीज कंसीडर कर चुका है बेटा। मस्त है ना? चलो अब इसमें जो कहानी का ट्विस्टर था वो मेरे हिसाब से वो कैरिंग कॉस्ट वाला पॉइंट, क्यों ना उसको फिर से समझा जाए, है कि नहीं? देखो कैरिंग कॉस्ट कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, परचेज प्राइस पर यूनिट इनटू कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज। बराबर है? सो परचेज प्राइस पर यूनिट पहले ईओक्यू सिचुएशन में कितना है? 400 है, बट नॉन ईओक्यू सिचुएशन में अपने को क्वांटिटी डिस्काउंट मिल रहा है परचेज प्राइस के ऊपर, तो 400 पे 4% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 16 रुपीज डिस्काउंट मिल गया, 384 हो गया नया परचेज प्राइस, इनटू जो मेरा कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज है वो तो वही रहना है 20%, वो तो वही रहेगा, आ गया। समीर पूछ रहा है 20% क्यों लिया? अरे मेरे भाई 20% है तो 20% ही लूंगा ना, इधर कैरिंग कॉस्ट 20% है ना बेटा। ओ समीर, इधर कैरिंग कॉस्ट कितना है? 20% है, तो इसलिए 20% लिया। 20% क्यों लिया मतलब? वरुण समझा क्या तेरे को बेटा? कैरिंग कॉस्ट क्या होता है? परचेज प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज 20% आनी है, बट अब मेरा परचेज प्राइस 400 से 4% लेस हो गया है 16, तो 384 हो गया है, उसका इंपैक्ट दूंगा ना यार। क्या बात करता है यार? समझू गुडू, प्लीज कॉपी।
चलो ये इधर अब मैं फॉर्मूला शीट पे वाला चीज है वो मैं लिखवा दूंगा, पहले तुम लोग ये आंसर लिख लो, फिर मैं फॉर्मूला शीट पे अपन लोग ने क्या इंपैक्ट डाला है वो मैं दिखाऊंगा, पहले ये फॉर्मूला लिख लो। मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, मजा आया ना। चलो अब जो भी डाउट है लिखते लिखते बताओ। चलो डन। चलो चलो भाई, ओके सो ब्यूटीफुल सम कमिंग टू एन एंड। सो अपन एक रिकमेंडेशन दे देंगे इनको पहले कि रिकमेंडेशन
क्या होगा अपना ये रिकमेंडेशन, दैट वी विल ऑप्ट ईओक्यू सिस्टम, we will opt EOQ system as it results in lowest cost, lowest total cost. हाँ क्या everybody, हाँ क्या, please sharpo. So now तुम्हारा जो पॉइंट्स था कि सर वो फॉर्मूला शीट में क्या लिखा है, आओ देखो ना इधर, देखता हूं, दिखाता हूं. तो कैरिंग कॉस्ट यहां पे चेंज हो जाएगा मेरा. इधर एक अपन लोग फॉर्मूला शीट में लिख देते हैं दैट, 6th पॉइंट पे मैं इधर लिख देता हूं दैट इफ देयर इज डिस्काउंट पॉलिसी, if there is discount policy, then purchase cost will also become relevant, बराबर है. So what will be your purchase cost? Purchase cost will be purchase cost per unit multiply by annual demand या consumption जो भी आ रहा है अपना A, बेसिकली annual demand multiply by, or rather we can write here less discount percentage. समझ गुडू, डन. अब और क्या आएगा इम्पैक्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट अपन लोग ने देखो जरा कैसे कैलकुलेट किया. ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी एनुअल डिमांड वो तो उतना ही रहेगा, डिवाइड बाय, अब ईओक्यू के जगह पे ओक्यू, कितना ऑर्डर क्वांटिटी किया है वो, सो ओ क्यू ऑर्डर्ड क्वांटिटी, भाई हर बार कितनी ऑर्डर कर रहे हैं प्रोडक्ट, इनटू वही ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. सो यहां पे क्या आ जाएगा, ओक्यू इंस्टेड ऑफ ईओक्यू. ईओक्यू नहीं ऑर्डर कर रहे, बट जो भी ऑर्डर कर रहे हैं ऑर्डर क्वांटिटी, एंड कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा मेरा अगेन ईओक्यू जितना ऑर्डर नहीं कर रहे बट ओक्यू जितना ऑर्डर कर रहे अपन, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं अपन, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज, तो परचेज कॉस्ट पर यूनिट माइनस डिस्काउंट इनटू कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज. तो देखो इधर कितना आता है, OQ डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज एंड परचेज कॉस्ट जो आ रहा है वो. Are we clear everybody? Yes or no? Please copy. कॉपी कर लो, ये फॉर्मूला वाले उधर डाल दो. मस्त चीज हो रहा है ना. तो सब चीज अपना लॉजिकली भी क्लियर हो रहा है एंड एट द सेम टाइम अपन लोग उसको यहाँ पे फॉर्मूला शीट में भी लिख रहे हैं, तो अपने को रिवीजन के टाइम पे भी अच्छा रहेगा, क्यों, है ना. प्लीज कॉपी. अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, एल्स आई विल मूव ऑन. Please everyone.
एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी के सब लोगों को सब क्लियर हो गया है? वरुण, समीर, तुम लोग का कोई डाउट रह गया है भाई? संध्या, राठी, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? ऑल सेट? एक्सेलेंट एक्सेलेंट गाइस, एक्सेलेंट गाइस। चलो ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो 1 2 3 4 डन। आगे बढ़े। सोच रहा हूं इजी लू है, हाई क्लास का लू तुम्हारे उसमें। थैंक यू सिद्धार्थ। डन। चलो क्या बोलते हो, हाई क्लास वाला लो या इजी लो? इजी, इजी पीजी। हाई क्लास लेता हूं यार, तुम लोग इंसान भी तुम लोग एकदम हाई क्लास वाले हो। चलो ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, इट्स द मैम्बो नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं अपन लोग, ये भी मॉड्यूल का क्वेश्चन है। एंड 4 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 काफी मैनेजेबल लगेगा आपको। जी आपको लगेगा कि हाँ हाँ हमको तो आता है बहुत कुछ। सो नेकी और पूछ पूछ देरी किस बात की, बादशाह शुरू हो जाओ। 5 मिनट्स स्टार्ट। मॉड्यूल क्वेश्चन, फील द कॉन्फिडेंस, स्टार्ट। 2 मेरे यहां पे मटेरियल्स है, उसके लिए करना है। स्टार्ट एवरीबॉडी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलो फटाफट। क्विकली क्वेश्चन नंबर 5 एवरीबॉडी, योर टाइम हैज बिगन, स्टार्ट। थोड़ा सा स्क्रीन 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए ब्लैकआउट हो जाएगा, डोंट वरी, बट इट विल बी बैक। आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, आपको उसके लिए टाइम दिया है, प्लीज।
समय समाप्ति की घोषणा। समय समाप्त हो चुका है देवी और सज्जनों आपका। चलिए जवाब दीजिए। अब जनता जवाब चाहती है। आगे सबका आंसर करेक्टम करेक्ट, बेस्टम बेस्ट। चलो एक्सीलेंट यार भामिनी, एक्सीलेंट। आदिमा बोय श्योर इज आस्किंग सर ये सम आता तो कितने मार्क का आता? 5। समीर यू डेफिनेटली नीड टू इंक्रीज योर स्पीड माय बॉय। मनन डगली, भामिनी एक्सीलेंट एक्सीलेंट। वरुण चलो गाइस सबका आंसर है। मैंने चेक नहीं किया कि किसका करेक्ट है किसका इनकरेक्ट है, बट हाँ सब लोग ने आंसर दे दिया। दैट इज मोर देन इंपॉर्टेंट फॉर मी। चलो स्टार्ट करूंगा मैं अब ऑन दैट नोट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं अपन। The complete gardener is deciding on the economic order quantity for 2 brands of lawn fertilizer, Super Grown and Nature's Own. Wow. The following information is collected. Annual demand of Super Grown 2000 bags, तो can I say दोनों का A है ये। Relevant ordering cost ये O है। Annual relevant carrying cost per bag, excellent, ये C दे दिया है उन्होंने। Compute EOQ for Super Grown and Nature's Grown, I think pretty straightforward. Pretty straightforward. Second, for the EOQ, what is the sum of total annual relevant ordering cost and total annual carrying cost for Super Grow and Nature's Own? निकाल लेंगे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। For EOQ, compute the number of deliveries per year for Super Grow and Nature's Own. निकाल लेंगे यार, की फर्क पहनता है, अपने को सब कुछ आता है बॉस। करेगा स्टार्ट। चलो ऑन दैट नोट 2 मिनट्स में पूरा सम हो जाएगा। ये सम आ सकता है अप्रो को अप्रोक्सीमेटली, बोला मैंने 6 मार्क का 8 मार्क का, चलो 5 मार्क का भी। तो अपने को सबसे पहले पार्ट पे ईओक्यू कैलकुलेट करना है। अपने को पता है ईओक्यू होता है 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाय सी सी सी। अपने पास यहां पे 2 क्लाइंट्स, 2 सिचुएशंस है यार, अदर 2 प्रोडक्ट्स है जिसके लिए अपने को ये कैलकुलेट करना है। एक प्रोडक्ट का नाम है सुपर ग्रो, दूसरे प्रोडक्ट का नाम है नेचर्स ओन। इधर मैं लिख देता हूं पार्टिकुलर्स, इधर मैं लिख देता हूं पार्टिकुलर्स, समझ गए। चलो आइए सबसे पहले ईओक्यू निकालना है अपने को। फॉर्मूला में लिख चुका हूं 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाय सी। ऊपर लिखने की एक्चुअली जरूरत ही नहीं थी, कोई बात नहीं। तो 2 इंटू सुपर ग्रो का ए 2000 इंटू 1200 डिवाइड बाय 480, 2 इंटू 2000 इंटू 1200 डिवाइड बाय 480, समझो गुरु। ओके तो कितना आता है? कैन आई से 100 बैग्स, ठीक है। सेम टू सेम अपन करेंगे, डिट्टो टू डिट्टो अपन करेंगे नेचर्स ग्रोन के लिए। 2 इंटू 1280 1400 560, 2 इंटू 1280 1400 560, 2 इंटू 1280 इंटू 1400 डिवाइड बाय 560 का रूट इधर आ जाएगा 80 बैग्स। समझगड़ो क्या नहीं समझगड़ू? समझगड़ू सर। चलो चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, चलते हैं अपन लोग इमीडिएटली।
सेकेंड पार्ट में अपने को दोनों का ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है, सिंपल। सेकेंड पार्ट में दोनों का ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहे हैं अपन, बराबर है। सो चलो आओ, पार्ट 2, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, वही रेलेवेंट है यहां पे। तो चलो, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आ जाएगा मेरा, एनुअल डिमांड विच इज 2000 डिवाइड बाय EOQ 100 मल्टीप्लाइड ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 1200, तो कितना हो गया ये 2000 डिवाइड बाय 100 इंटू 1200, ये हो गया मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट। चलो साथ में ही ले लेते हैं, कट्ठे कट्ठे ले लेते हैं। एंड इधर आ जाएगा मेरा कैरिंग कॉस्ट, तो ऐड कर देता हूं इसको, ब्रैकेट में लिख देने का। इधर ये कितना आया ब्रैकेट में लिख दो, कहीं पे ये कितना आया ब्रैकेट में लिख दो, फिर ये कितना है इधर लिख दो, और ऐड करके आ जाएगा अपना। हाँ क्या, चलो, तो 2000 डिवाइड बाय 100 इंटू 1200 24,000 आया क्या भाई, ठीक है। अब इसका भी आना तो 24,000 ही चाहिए, देख लेते हैं। चलो कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, EOQ डिवाइड बाय 2, सो EOQ है 100 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 480। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका, जी हाँ, 24,000 ही आएगा। सो 24,000 प्लस 24,000 विल बी ₹48,000, जो अपना रेलेवेंट कॉस्ट है, जो अपना कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट आता है। समझ गए? नेक्स्ट, इसका ऑर्डरिंग कॉस्ट देखते हैं। सो 1280 डिवाइड बाय 80 इंटू 1400 एंड प्लस इसका कैरिंग कॉस्ट देखते हैं, 80 डिवाइड बाय 2 इंटू 560। टोटल देखते हैं कितना आता है, 1280 डिवाइड बाय 80 इंटू 1400 22,400, टोटल 44,800 आ जाएगा। इसका आता है 22,400 एंड 80 डिवाइड बाय 2 इंटू 560, इसका भी आता है 22,400। समझ गए? बोलो, डन। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। बोलो थर्ड पार्ट क्या आएगा, ध्यान से पढ़ना और समझना थर्ड पार्ट को, ध्यान से पढ़ना और समझना थर्ड पार्ट को, एवं आंसर मत दे देना। ओके, फॉर EOQ कंप्यूट द नंबर ऑफ डिलीवरीज पर ईयर फॉर सुपर ग्रो एंड नेचर ओन। कितना डिलीवरीज जाएगा देखो। सो इतने अपने को नंबर ऑफ डिलीवरीज लिख कर बताना है उसको। एक बात बोलूं, नंबर ऑफ डिलीवरीज मतलब कितना नंबर ऑफ ऑर्डर्स जाएगा, और इसका ना अपन लोग ने फॉर्मूला भी लिखा है। फॉर्मूला शीट खोलो, आपको फॉर्मूला भी दिख जाएगा। कितना हो जाता है पता है, ये रहा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। सो टोटल कंजम्पशन डिवाइड बाय EOQ, टोटल कंजम्पशन डिवाइड बाय EOQ, टोटल कंजम्पशन डिवाइड बाय EOQ। चलो भाई, टोटल कंजम्पशन या टोटल डिमांड जो भी है कितना है इसका भाई, 2000 डिवाइड बाय EOQ कितना है 100। सो कैन आई से 20 डिलीवरीज। हाँ भाई, डन, बिंगो। एंड यहां पे कितना आ जाएगा, 1280 डिवाइड बाय 80, 16 डिलीवरीज। चलो, विद दिस वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन। प्लीज एवरीबॉडी राइट इट डाउन, जिसका बाकी है, जिसको डाउट है वो पूछ सकता है। डन।
हाँ यस श्योर इट इज ओके एब्सोल्युटली ओके नो प्रॉब्लम. चल संध्या राठी इज डन, मनन डगली इज डन, यस समीर शौर्य, आदिम अबो इज डन, एवरीबॉडी इज डन. यो मीर इज डन. नाइस 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 नाइस. नेक्स्ट इज व्हाट. चलो सबका डन हो गया है, सबका जवाब आ गया है. यस प्लीज. आई थिंक वील स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6. क्या बोलते हो? ठीक है, कम ऑन. ऐसा करो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 9 क्लासिक क्वेश्चन. जाते जाते मतलब तुमको लगेगा वाह सर वाह क्या सम कराए हो. क्लासिक एकदम आपके दिमाग को झकझोर के रख देगा ये जाते जाते. प्लीज मार्क इट एज इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली. क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ. क्वेश्चन नंबर 9 इज नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ. आएंगे आप लोग भी? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएंगे सब लोग. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. उस चीज की खुशी, बट सम का एक अच्छा लेवल है, उस चीज की भी खुशी होनी चाहिए भाई. चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ. 6 अगर स्टार्ट किया तो डोंट वरी, वो होमवर्क में मिलने ही वाला है तो प्रॉब्लम नहीं है. बट अभी फिलहाल 9 पे आ जाओ. थोड़ा जगह छोड़ दो 6 के लिए और क्या है भाई. चलो आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 9. पेरेंशन फुल फोकस, नजर हटेगी दुर्घटना घटेगी तो नहीं होना चाहिए ऐसा, है ना. चलो अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ रॉ मटेरियल विच इज परचेज्ड एट ₹60 पर kg. कैन आई से ये परचेज कॉस्ट पर यूनिट है. ये 60 पर kg परचेज कॉस्ट पर यूनिट है. लिख दिया मैंने परचेज कॉस्ट पर यूनिट. ठीक है ओके. द कंपनी इंकर्स अ हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ ₹360 प्लस फ्रेट कॉस्ट ऑफ ₹390 पर ऑर्डर. मतलब हर ऑर्डर पे ये हैंडलिंग कॉस्ट लग रहा है 360 का, फ्रेट लग रहा है 390 का. ये क्या हुआ? हैंडलिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, फ्रेट पर ऑर्डर, हैंडलिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, फ्रेट पर ऑर्डर. ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ये करेक्ट. सो ये हुआ मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट 360 प्लस 390. हाँ क्या बोलो? हाँ क्या? हाँ सर. ओके. द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट दे दिया है और ऑर्डरिंग दे दिया है, कैरिंग कॉस्ट पे आ रहा है. द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज 0.5 पर kg पर मंथ. लाहौल में लाकुवत. ये पर मंथ होता है या पर एनम होता है? बोलो बोलो टेल टेल. ऑलवेज ऑलवेज पर एनम. तो भाई साहब अगर यहां पे पर मंथ दिया है तो इसको पर एनम में कन्वर्ट करना मैं अच्छे से जानता हूं. पर मंथ को पर एनम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? पर मंथ मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ रहेगा, पर एनम मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा. तो इधर कहीं पे लिख दूं मैं 0.5 मल्टीप्लाई बाय 12. ये इसका सही कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आ जाएगा. एक समझगड़ू. इन एडिशन, अच्छा कहानी खत्म नहीं हुई है. द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑन फाइनेंस ऑन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज 9 पर kg. 0.5 इंटू 12 है प्लस 9 भी है और ये पर एनम है तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है. तो कहना इसे 6 प्लस 9 15 हो गया. ए बेटा 16 और 15 हो गया ना. 6 0.5 इंटू 12 6 प्लस 9 15 पर यूनिट पर एनम हो गया भैया, है क्या? हाँ चलो. द एनुअल प्रोडक्शन ए इज 1 लाख यूनिट्स. एक सेकेंड. प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट्स है
and 2.5 units are obtained from 1 kg of raw material. तो मेरा रॉ मटेरियल कितना चाहिए मुझे, कोई मुझे बताओ ए कितना आएगा. मस्त पॉइंट डाला है, मजा आया मजा आया मजा आया मजा आया. एनुअल प्रोडक्शन कभी भी फिनिश्ड गुड्स का होता है. अपने को चाहिए रॉ मटेरियल. ये चैप्टर का बेस ही रॉ मटेरियल है, समझा है आपको फर्स्ट लेक्चर में. तो एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 लाख यूनिट्स एंड 2.5 यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल. तो कितना चाहिए. आदि माय बॉय ने लिखा है 2.5 लाख, अदर्स मनन डगली ने लिखा है 40,000 kgs, यश ने लिखा है 40,000, सिद्धार्थ ने लिखा है 40,000. सो आदि माय बॉय प्लीज पे अटेंशन. शायद आपका ध्यान कहीं और है, कहीं आप कुछ खाने पीने में तो मशगूल व्यस्त नहीं है. ध्यान से रीड कर. एक फिनिश गुड बनाने के लिए 2.5 रॉ मटेरियल नहीं लगता है. एक रॉ मटेरियल से 2.5 यूनिट्स बनता है. क्या ट्रिक डाला है इंस्टीट्यूट ने यार, मान गए. एक रॉ मटेरियल से 2.5 यूनिट्स बनता है. ओ या अपने को 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है तो कितना रॉ मटेरियल चाहिए. एंड यस यू आर राइट, 40,000 रॉ मटेरियल. समझो करेंगे, इसको लिखेंगे जब सॉल्यूशन लिखेंगे उसमें लिखेंगे, डोंट वरी. कैलकुलेट द ईओक्यू. पहले तो ईओक्यू करना है, वो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं. दूसरा पार्ट तो अभी पढ़ते ही नहीं, पहले ईओक्यू करते हैं यार. जो चीज आता है उसमें टेंशन नहीं चाहिए. क्या बोलते हो? 2 मिनट क्वेश्चन पढ़ोगे प्लीज, फिर मेरे साथ आओ तो मजा आएगा. रीड करो क्वेश्चन. हम चलो स्टार्ट, एवरीवन स्टार्ट रीडिंग. चलो डन रीडिंग. ओके, ईओक्यू भी आ गया कुछ लोगों का, बहुत बढ़िया. शौर्य पूछ रहा है सर यहां पे ईओक्यू इन केजीज होगा ना. जी शौर्य. चलो आ जाओ, एक बार अपन लोग वापस से भी जो गिवन पॉइंट है उसको लिख लेते हैं ना. चलो सबसे पहले अपन लोग लिखेंगे ए क्या होता है, एनुअल डिमांड. सो अब देखो यहां पे फॉर, या लिखा रादर लिखा है, क्या लिखा है, द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज 1 लाख एंड 2.5 यूनिट्स आर obtained फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल. सो फॉर 1 kg रॉ मटेरियल 2.5 kg फिनिश गुड्स, बराबर है. सो अगर 1 लाख
केजी फिनिश गुड चाहिए, तो कितना केजी रॉ मटेरियल लगेगा? अरे बोलो बोलो चल चल, कैन आई से 40,000 केजी रॉ मटेरियल? हक्या एवरीबॉडी एवरीबॉडी, यस नो? त्यांजो यस नो? यस सर. So therefore A is equal to 40,000 kgs. चलो लिख लिया ये. सेकेंड O का क्या सीन है? 360 and 390 handling and freight. So O handling plus freight 360 plus 390 equal to rupees 750 per order. 750 per order. समझ गए? चलो नेक्स्ट. कैरिंग कॉस्ट बहुत ही क्रूशियल है ये कैरिंग कॉस्ट. उसने क्या बोला है कैरिंग कॉस्ट में? देखो दो है. एक है कैरिंग कॉस्ट इज 0.5 पर केजी और लिखा है इन एडिशन. मनन डगली नहीं, किसने पूछा ये? हाँ मनन डगली, ध्यान दे बेटा, इन एडिशन लिखा है इधर. इन एडिशन मतलब ये चीज भी ऐड होगी ना. द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज 9 पर केजी पर एनम. सो ये दोनों ऐड होगा बेटा. कैरिंग कॉस्ट नॉर्मल प्लस वर्किंग कैपिटल वाला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. तो ये 0.5 पर केजी लिखा है, बट पर मंथ है, जिसको अपन 12 मंथ से मल्टीप्लाई करके ₹6 पर केजी पर यूनिट पर एनम हो जाएगा. प्लस ये तो डायरेक्टली दिया हुआ है पर केजी पर यूनिट पर एनम. सो C will be equal to ₹15 per unit per annum. समझ गुडो? अब तो एक बच्चे लोग का खेल है ये EOQ निकालना. सो आई डोंट थिंक सो उसके लिए अब किसी की भी आपको जरूरत है. फटाफट इधर ही EOQ निकाल लो. फटाफट इधर ही EOQ निकाल लो. 2 into A into O divided by C. EOQ is equal to 2 into A. A कितना एनुअल डिमांड? 40,000 into O ऑर्डरिंग कॉस्ट 750 divided by C 15. Tell me EOQ कितना आता है? So 2 into 40,000 into 750 divided by 15. 2,000 units. करेक्ट है? क्या सबका आया है? Any questions anybody? Any doubts anybody? Please let me know. Please copy. फर्स्ट पार्ट हो गया है, बट सेकेंड पार्ट ज्यादा क्रूशियल है. सेकेंड पार्ट में ज्यादा मजा आएगा. जैसे ही हो जाता है सब लोग कंफर्म करना. तो अगर हो गया सबका तो मैं नेक्स्ट सेकेंड पार्ट पे आऊंगा. वो सबसे इंपॉर्टेंट है. प्लीज कॉपी एवरीवन इतना एटलीस्ट.
चलो डन आया है सब लोग का, आगे बढ़ते हैं। ओके, सेकेंड पार्ट जो सबसे क्रूशियल है कि ध्यान से देखना भी प्लीज। एडवाइज हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ऑर्डर्स, आई मीन थर्ड पार्ट क्रूशियल है, सेकेंड पार्ट तो 2 मिनट में जाएगा। हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ऑर्डर्स फॉर प्रोक्योरमेंट बी प्लेस्ड, सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स जिसको कहते हैं अपन नंबर ऑफ ऑर्डर्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स शुड बी प्लेस। तो कितना फ्रीक्वेंटली आपको ऑर्डर्स प्लेस करना है, तो अपन क्या करते हैं, एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय EOQ। एनुअल कंजम्पशन कितना है 40,000, EOQ कितना है 2,000, 40,000 यूनिट्स डिवाइड बाय 2,000 यूनिट्स इक्वल टू केजीज, ठीक है 2000 केजीज। सो 2000 केजीज अपने को चाहिए, सॉरी 20 टाइम्स वी विल हैव टू ऑर्डर, सॉरी 20 टाइम्स अपने को ऑर्डर करना है, ठीक है। चलो 20 टाइम्स अपने को ऑर्डर करना है, बराबर 20 टाइम्स ऑर्डर करना है, मतलब साल में अपने को 20 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। तो कितने कितने टाइम में ऑर्डर करना पड़ेगा अपने को, समझ रहे तुम लोग। तो देखो ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, तो 1 ऑर्डर, सो टोटल 20 टाइम्स ऑर्डर करना है इन 360 डेज, करेक्ट, या ऐसे ले लो 360 डेज में, इन 360 डेज पर एनम ऑर्डर 20 टाइम्स, करेक्ट। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डरिंग विल बी 360 डिवाइड बाय number of orders equal to 360 divided by 20 equal to every 18 days। समझे क्या, समझो आपको टोटल 20 बार ऑर्डर करना है पूरे साल में, तो साल में 360 डेज होता है, 20 दिन ऑर्डर, 20 टाइम आपको एक्चुअली ऑर्डर करना है। सो हर 18 डेज में आप ऑर्डर करोगे तो 20 टाइम का ऑर्डर काम हो जाएगा। कॉपी प्लीज, एनी क्वेश्चन एनी डाउट्स पूछ लो। लॉजिकल, एकदम लॉजिकल है, एकदम लॉजिकल है, क्यों? प्लीज कॉपी। एंड नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट crucial part, ladies and gentlemen, are we ready? Yes we are, then let's start। चलो, so frequency of order, इसका फॉर्मूला भी लिखना है, लिख लो फॉर्मूला शीट पे। frequency of orders will be 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। चलिए फॉर्मूला शीट पे लिख लेते हैं। 7 frequency of orders equal to 360 days और यू कैन से 12 months, अगर आपको मंथ्स में करना है तो 52 वीक्स भी कर सकते हो, कोई नहीं रोक टोक है। डिवाइड बाय नंबर ऑफ, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। है चलो, इफ द कंपनी प्रपोजेस
to rationalize the placement of orders on quarterly basis, what percentage of discount should be given, should be negotiated. ठीक है, ठीक है. सबसे पहले यहां पे अभी क्या बोल रहा है वो कि हम लोग को क्वार्टरली ऑर्डर देना है. क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स, तो हर 3 महीने में मतलब साल में 4 बार ऑर्डर देंगे. अभी अंडरस्टैंडिंग. तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि इफ ऑर्डर इज गिवन on quarterly basis, then 40,000 kgs will be ordered every 3 months. 40,000 kgs will be ordered. So 40,000 have to be ordered. The 40,000 kgs will be ordered, and 4 times in a year. Now you will say, how did you get 4 times in a year? So 12 months divided by 3 months, because they have said quarterly. So therefore 40,000 kgs annual divided by 4 times equal to 10,000 kgs per quarter or per order. 10,000 kgs per order. Now we need to calculate, if we order quarterly, what is going to be the cost, and if we order as per EOQ, what is going to be the cost. अगर अपन लोग अब ये कैलकुलेट कर दिया तो अपने को पता चल जाएगा कि क्वार्टर पे देखो EOQ बेस्ट है, कोई डाउट मत रखना. EOQ बेस्ट है, EOQ लीस्ट कॉस्ट है. तो एटलीस्ट अपने को पता तो चलेगा कि भाई क्वार्टरली किया तो कितना ज्यादा खर्चा हो रहा है, फिर आगे का देखेंगे. समझू गुडू. चलो अब मैं आगे का एक बार कैलकुलेशन करता हूं. तुम लोग को ये नहीं समझा? समझा ना? बहुत बढ़िया. चलो इधर लिखो पार्टिकुलर्स, इधर लिखेंगे पार्टिकुलर्स. चलो ये लिख लो साथ साथ में. इधर अपन लिखेंगे भाई EOQ के हिसाब से ऑर्डर किया तो 2000 यूनिट्स एक बार में करना है अपने को, एंड नॉन EOQ के हिसाब से ऑर्डर किया तो 10,000 kgs एक बार में करना है. इधर यूनिट्स की जगह पे लिख दो kgs. ठीक है, प्लीज कॉपी कर लो, 2 मिनट लेके इतना. चलो यस. लिखा इतना. अब आगे देखते हैं. अब आगे देखते हैं अपन लोग कि EOQ के हिसाब से मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कितना आ रहा है. देखो जरा. सो अपन बोलेंगे कि भाई टोटल कितना एनुअल डिमांड डिवाइड बाय EOQ इनटू
ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सो कितना आ जाएगा, एनुअल डिमांड कितना है मेरा, एनुअल डिमांड 40,000 kgs डिवाइड बाय 2000 इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 750 पर ऑर्डर। समझे? चलो, सो 40,000 डिवाइड बाय 2000 इंटू 750, 15,000 आ रहा है आपका, करेक्ट। फटाफट कैरिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं। EOQ डिवाइड बाय 2 कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सो EOQ 2000 डिवाइड बाय 2 इनटू कितना आ रहा है मेरा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, 50। सो अगेन हैज टू बी 15,000। अच्छा देखो, यहां पे कोई डिस्काउंट पॉलिसी है क्या? क्या यहां पे पूरे सम में एक वर्ड भी आप लोग ने देखा कि डिस्काउंट दिया है कि ये भाई ये 60 के ऊपर कुछ डिस्काउंट दिया, एक वर्ड का भी डिस्काउंट वर्ड यूज किया है? नहीं। अगर डिस्काउंट नहीं है तो क्या परचेज कॉस्ट रेलेवेंट होगा? नहीं। देखो अपन लोग ने ये चीज बनाया ना इधर, दैट purchase cost is irrelevant if there is no discount. If it is irrelevant, क्यों कैलकुलेट करेंगे? कोई मतलब ही नहीं है। चलो, तो परचेस कॉस्ट नहीं करेंगे, दिस इज आवर फाइनल कैलकुलेशन, बराबर है। अब सेम कैलकुलेशन अपने को नॉन ईओक्यू के लिए करना है। सो एनुअल डिमांड तो वही 40,000 है, बट अभी द 10,000 मल्टीप्लाई बाय 750, सो ये हो जाता है ₹3,000। एंड यहां पे EOQ, सो 10,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 15, सो ये हो जाता है ₹75,000। समझे? सो मेरा रेलेवेंट कॉस्ट कितना आ जाता है, मेरा रेलेवेंट कॉस्ट कितना आ जाता है मेरा, कैन आई से ₹30,000 यहां पे एंड ₹78,000 यहां पे। ए समझ गए? अभी क्लियर एवरीबॉडी? बोलो बोलो, चल चल। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, अभी तक हुआ नहीं है। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि भाई अब हमारे को यहां पे कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट जा रहा है, वो पूछ रहा है अपने को कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट जा रहा है। सो एक्स्ट्रा कॉस्ट मेरा जा रहा है यहां पे नॉन ईओक्यू में, एक्स्ट्रा कॉस्ट नॉन ईओक्यू में जा रहा है, बट ऑब्वियस वो मैंने आपको पहले ही बोला था, वो जा रहा है मेरा 78,000 माइनस 30,000 इक्वल टू ₹48,000। कितना जा रहा है? 48,000 मेरा एक्स्ट्रा जा रहा है। सो मैं क्या बोलूंगा कि देखो, अब सामने देखो, मेरा जो सप्लायर है ना, अभी ध्यान से सुना, ये सब छोड़ दो, मैं बाद में टाइम दूंगा लिखने का, अभी फुल फोकस मेरे पे करो, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ये जो मेरा सप्लायर है ना, वो सप्लायर मेरे को बोला कि सुनना, तुम लोग क्वार्टरली ऑर्डर लो, 2-2 हजार में मत लो। अपन ने कैलकुलेट करके बोल दिया भाई हमको 2-2 हजार में चाहिए क्योंकि हमारे लिए वो ईओक्यू है, बट सामने वाला अपने को सप्लायर बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं तेरे को क्वार्टरली भेजूंगा। मैं बोला ठीक है, क्वार्टरली भेजेगा तो मेरे को तो 48,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ना। तो उसने बोला कि ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? तो मैं बोला ये इतना मेरे को डिस्काउंट दे दे तू 48,000 रुपीज का। उसने बोला पर यूनिट कितना डिस्काउंट दूं तेरे को? तो मैंने बोला कि सुन, 48,000 का मेरे को बेसिकली डिस्काउंट चाहिए तेरे से, मेरे को तेरे से डिस्काउंट रिक्वायर्ड, क्योंकि मेरा उतना एक्स्ट्रा कॉस्ट है। सो डिस्काउंट रिक्वायर्ड है मेरे लिए ₹48,000, और क्या ना इससे मेरे पास टोटल 40,000 यूनिट्स है। तो बेसिकली मेरे को 1.2 पर यूनिट का डिस्काउंट चाहिए, पर यूनिट पे मेरे को 1.2 रुपीज का डिस्काउंट चाहिए। वही पूछ रहा है वो
क्वेश्चन वही पूछ रहा है इफ द कंपनी प्रपोजेस टू रैशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर्स ऑन क्वार्टरली बेसिस व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, अपना अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है वो पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, तो अरे वो भी आ जाएगा ना भाई 1.2 पर यूनिट चाहिए, 60 रुपीज का टोटल कॉस्ट है। क्वेश्चन देखो 60 रुपीज का पर केजी का कॉस्ट है, 60 रुपीज का पर केजी का कॉस्ट है, हर केजी पे मेरे को 1.2 का डिस्काउंट चाहिए, मतलब बेसिकली मेरे को कितना डिस्काउंट चाहिए, बेसिकली मेरे को 2% का डिस्काउंट चाहिए। व्हाट ए फैंटास्टिक पॉइंट यार, मजा आ गया। शौर्य पूछ रहे सर कैरिंग कॉस्ट चेंज नहीं होगा क्या? अरे भाई कैरिंग कॉस्ट क्यों चेंज होगा? कैरिंग कॉस्ट कब चेंज होता? अगर मेरा परचेज प्राइस में चेंज आता तो। मेरा परचेज प्राइस तो 60 ही है, तो मेरे परचेज प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो अगर परचेज प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है तो मेरा कैरिंग कॉस्ट कैसे चेंज होगा? ये इट विल बी एज इट इज। लास्ट टाइम भी देखो तुम्हारा परचेज प्राइस चेंज हुआ था 400 से, तुम्हारा परचेज प्राइस चेंज हुआ था यहां पे, अब क्या 400 से 384 हुआ था तुम्हारा परचेज प्राइस, इसके लिए मेरा कैरिंग कॉस्ट में चेंज आया था। यहां पे अभी तो मेरा परचेज प्राइस वही है, मैंने आपको पहले भी पूछा था क्या मेरा परचेज प्राइस में कोई चेंज हो रहा है, तुमने बोला नहीं सर कोई चेंज नहीं है, 60 का 60 है, समझे क्या? देयरफॉर दैट कैरिंग कॉस्ट विल रिमेन एज इट इज, करेक्ट। सो मिनिमम 2% का तू मेरे को डिस्काउंट दे तो मैं तेरा क्वार्टरली वाला एक्सेप्ट करूंगा। अरे शौर्य तो 0.5 पर मंथ दिया है, तो उसको तो अपन लोग ने पर एनम कंप्यूट कर लिया ना। अब यहां पे तू कंफ्यूज हो रहा है कि ये क्वार्टरली का लिए अपन लोग ऑर्डर दे रहे हैं, कंप्यूटेशन पूरे ईयर का ही है भाई साहब। यहां पे अपन लोग क्वार्टरली ऑर्डर दे रहे हैं, कंप्यूटेशन तो पूरे साल का ही है। यहां पे पूरा 40,000 ही जा रहा है तेरा यूनिट्स, यहां पे भी तेरा पूरा 40,000 ही जा रहा है यूनिट्स। ऐसा नहीं है कि क्वार्टरली ही तेरा उतना ही 10,000 जितना ही यूनिट जा रहा है, 10,000 यूनिट्स एवरी क्वार्टर जा रहा है, टोटल 40,000 ही जाना है दोनों केस में। अंडरस्टैंड द डिफरेंस, इसके लिए तू कंफ्यूज हो रहा है, एक्स्ट्रा ओवर सोच लिया तूने, कोई बात नहीं। लिखो, लिखते लिखते अब जो भी डाउट्स आ रहा है ब्रिंग इट ऑन। चलो भाई, आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस, ब्रिंग इट ऑन।
सिद्धार्थ पूछ रहा है वाई 1.2 डिवाइड बाय 60। देख सिद्धार्थ, उन्होंने ना अपने को परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेट करने को कहा है। कितना डिस्काउंट? 1.2 रुपीज, बट कितना परसेंटेज डिस्काउंट? भाई 60 रुपए की चीज है, उस पर 1.2 डिस्काउंट, तो 2% डिस्काउंट मांग रहे ना अपन इनडायरेक्टली। नहीं समझा है क्या? नहीं। यस यस, ये लास्ट समय, बट अभी होमवर्क मिलने वाला है तुम्हारे को, तो चाहिएगा नहीं कहीं पे भी। चलो आगे डन। समझा क्या? मजा आए कि नहीं सब में? अब मस्त होमवर्क मिलने वाला है तुम लोग को। होमवर्क किए बिना आए तो आना ही मत लेक्चर में कल। पेनड्राइव वाले बोलेंगे सर हमारे को कैसे करोगे? तुम भाई होमवर्क नहीं किया तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। चल यस यस डेफिनेटली आदि मैं बोल, विल कैच अप टुमारो। चलो अब इसमें किसको डाउट है वो पूछो, और जिसको नहीं है वो होमवर्क लिख लो। 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। 6, 10, 13, 14, 16 is your HW homework, please. ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। अब इसमें किस कुछ को डाउट है वो पूछ सकता है। अब इसमें जिस चीज को डाउट है वो पूछ सकता है, क्योंकि तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 12 है ना, उसमें लीड टाइम है, उसका वैसे कोई यूज नहीं है, कट कर देना उसको, ठीक है? देखा तो भी ठीक है, नहीं देखा तो भी ठीक है। एंड 16 चलो ओके डन। यस, ये आपका होमवर्क रहेगा कल के लिए। होमवर्क के बिना अगर आए तो आना ही मत, बाहर निकाल दूंगा मैं आपको, बाहर निकाल दूंगा, याद रखना है बात। यू विल बी आउट, ओवर एंड आउट। ये होमवर्क है। अभी जिस चीज का भी बाकी है फटाफट कॉपी कर लो यार, क्विकली। होमवर्क लिख लिया? 6, 10, 13, 14, 16 होमवर्क आपको करना है। चलो ये छापो। अब इसमें किसी को डाउट है क्या यार? बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग, मतलब सबको समझ गया? जिस जिसको ये समझ गया मुझे थम्स अप दिखा दो, सो दैट आई कैन रैप अप। और कुछ डाउट है तो पूछ लो। समीर को समझ गया क्या ये वाला? क्या बात है, बहुत बढ़िया। श्योर यू क्लियर? आदिमा बॉय, सिद्धार्थ, ओके। क्या बात है, क्या बात है। समीर मदीना, क्या आपको क्लियर हुआ है? नेताजी, ऐश, और क्लियर? क्या बात है। करण को क्लियर हुआ है क्या? अगर करण बोलता है सर मुझे भी समझ गया, तो मैं समझ जाऊंगा कि सबको समझ गया, हो गया, खुश हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। करण का भी थम्स अप, सब लोग को क्लियर हो गया है। वाह, इसी नोट पे टाइम टू से गुड बाय। हasta la vista गाइस, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, ऑलवेज बी हैप्पी। होमवर्क करके आना, डिस्कस करेंगे कल ये होमवर्क पहले, और फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। समझ गए? बाय बाय, टेक केयर।